ये सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है। मैं पहले तो बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में जो पुण्य किए हैं उसका प्रारब्ध है, लेकिन किसी ने पाप भी किया है और वो प्रायश्चित कर रहा है। जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक हैं, वो कौन है? 52 साल के अपरिपक्व नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, अगर भारत में रहना है तो ईश्वर और भगवान राम कहना है, यही हमारे डीएनए में है, यही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति है। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि आपने महादेव ऐप पे आरोप लगाए। आचार्य जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपको बताता हूं, महादेव ऐप का जो आपने घोटाला किया, और घोटालेबाज तो कांग्रेस पार्टी है, उनके डीएनए में घोटाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बात हो, मां और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दें, राहुल गांधी कहे कि 100 करोड़ रुपए आने हैं, आए हो 200 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वो अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं रही जो आपके समय में थी, और ऐसी कार्रवाई होगी जैसा हम लोग कहते आए हैं। जनता ने चोट मारी, वोट की, सीट से हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जांच एजेंसियों के पास सारे प्रमाण होंगे, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसिंग ऑल्सो। और दूसरी बात, कर्नाटका में आप भी तो कहते थे 40% सरकार, क्या कार्रवाई करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं। आप सोचिए, 9 अलमारियां और 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया काला धन जो आज मिला है आईटी डिपार्टमेंट को, ये जनता का है, ये युवाओं का है, ये हमारी बहनों का है, हमारे भाइयों का है, और उन्हीं को जाना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है, एक गारंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगे और 1-1 रुपया वसूलेंगे। ये है मैं पीएम के ट्वीट पर आता हूं। आचार्य जी, पीएम ने ट्वीट करा कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज सदन के अंदर देखा, यानी शुक्रवार को हमने सदन के अंदर देखा, सदन के जब बाहर आई महुआ मोइत्रा तो सोनिया जी पीछे खड़ी थी और महुआ मोइत्रा अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कैश फॉर क्वेरी के मामले में। क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक है नैतिकता, शुचिता, दूसरा है राजनीति का पहलू। तो नैतिकता के आधार पर तो मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महुआ मोइत्रा को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें आपने लोकसभा की सदस्यता उनकी खारिज कर दी, वो फिर चुनाव जीत के आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? पर नैतिकता सही है ये? नहीं, मैं तो नैतिकता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानता। अगर कोई सांसद इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं, क्योंकि संसद में जो पहुंचता है उस पर हमारा फेथ होता है, हमारे भारत की जनता उस पर फेथ करती है। और भारत की संसद इसलिए है कि भारत के जनमानस की समस्याओं को, भारत की जनता के दर्द को वहां उठाया जाए। भारत की संसद इसलिए किसी भी संसद के सदस्य को अनुमति नहीं देते कि किसी से कॉन्स्पिरेसी करो, किसी से डील करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा जैसी सीनियर लीडर ने ऐसा कुछ किया होगा। मगर अगर संसद की समिति ने इस तरह की कोई बात की है तो मैं संसद के फैसले पे, लोकसभा के स्पीकर के फैसले पे उंगली उठाने वाला राजेश गुप्ता और अनुराग भदौरिया, मैं आप दोनों के पास आता हूं। राजेश गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, मतलब अगर सीटों पे बात होना हो लेकिन भ्रष्टाचार पे अगर वार होता है तो इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच जाती है, उस पे एका जरूर हो जाता है। देखिए, और आपको भी लगता है मोदी की गारंटी चलती है इस देश में? मुझे लगता है कि अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों में जाएंगे तो ये जो शब्द आप सुनते हैं गारंटी, ये बनाया ही आम आदमी पार्टी के द्वारा है। अगर आप 2020 का इलेक्शन देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस शब्द को बार बार इस्तेमाल किया कि अरविंद केजरीवाल की एक गारंटी है। तो मोदी जी ने हमारा वो शब्द ले लिया, अच्छी बात है, ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ले लिया, 3 राज्य भी ले लिए, कोई बात नहीं। 3 राज्य में इतनी पुरानी पार्टी है, जो इतनी पुरानी पार्टी है जी। देखिए, 1984 में उनके पास भी 2 ही सांसद थे। हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल में 2 राज्य है, एक राज्य को वो भी कांग्रेस से लिए, वो भी कांग्रेस से लिए, नहीं किसी से भी लिए। ये 93 के बाद में एक बार भी पावर में नहीं आ पाए दिल्ली में। आप देखिए, लगातार वनवास भोग रहे हैं। दूसरी बात, मैं बार बार सुन रहा था कि पुतिन जी ने तारीफ कर दी। अरे भाई, ऐसा लग रहा है हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने कर दी। इससे क्या फायदा हो गया बताइए? क्या लेना देना इस बात का कि कोई अगर यही बात कोई और कह देता, हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने, बिल्कुल यही है, क्योंकि दोनों के दोनों डिक्टेटर थे और हमारे वाले साहब भी पूरे डिक्टेटर ही हैं, किसी की बात तो मानते नहीं।
तो इससे फायदा क्या? मोदी चुनाव से नहीं जीते 2019 में? नहीं, चुनाव जीतना एक अलग चीज हो सकती है। इंदिरा गांधी जी भी लगातार चुनाव जीतती थी। चुनाव जीतने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। बहुत इंदिरा गांधी भी ज्यादा चुनाव जीती थी, तो इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी जी भी लगातार चुनाव जीतती रही थी। तो फिर तो उन्होंने क्या सारे काम सही करे? क्या ये मान लेंगे? क्या गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि लगातार इंदिरा गांधी चुनाव जीत रही थी या कांग्रेस 70 साल राजनीति में रही, लगातार शासन करती रही, सत्ता में रही, तो सब कुछ सही था? ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं जीतने और हारने के पीछे। जी। इसके अलावा आपने मोइना मित्रा जी की बात करी। मैं तो सोच रहा था कैश फॉर क्वेरी मैंने सुना सबसे पहले कब था। बहुत धन्यवाद था बीजेपी के उन 6 सांसदों का, क्योंकि 11 सांसद थे उसमें, 10 लोकसभा में थे, 1 राज्यसभा में थे जो उसमें पकड़े गए थे, 6 उसमें भाजपा के थे। और उस वक्त आडवाणी जी ने कहा था कि ठीक है इन्होंने करप्शन तो करा, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि स्टूपिडिटी है और इनकी सदस्यता रद्द करना बहुत बड़ी सजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आज गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि आडवाणी जी गलत थे? ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। आडवाणी जी गलत थे, गौरव भाटिया, देन अनुराग, आई विल कम टू यू। गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी पर आप पे आऊंगा आचार्य जी। मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हिटलर बुलाते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा ओसामा बिन लादेन की पार्टी के और इदी अमीन से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था, जनता को मारता था, ठगता था। वो इदी अमीन की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और जनता ने इनको सबक सिखाया। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं रिपोर्ट कार्ड लाया हूं। पापी आप कट्टर बेईमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले। ये 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें आई अंडा, इनकी सीटें आई छत्तीसगढ़ में अंडा, और उसके साथ राजस्थान में आई अंडा। 3 अंडे ऑमलेट बना रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल। कह रहे आओ मेरे कभी दुकान पे खिलाऊंगा। और दुख की बात क्या है, देखिए राजनीतिक हैसियत होती है, बड़ी इज्जत से बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी हिमालय की चोटी और अरविंद केजरीवाल की नीयत है खोटी, और नोटा से कम वोट आए हैं इनके, 0%, 0.5%, 0.4%। अरे ये लोग नरेंद्र मोदी जी से क्या लड़ेंगे? अब बताओ, जहां अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं वहां घोटाला पहले हो जाता है। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे बच्चे गए भाड़ में, राजनीति में आ गए अरविंद केजरीवाल। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा। अरे बीवी से क्या लेना देना, ले लिया कांग्रेस का सपोर्ट। मैं कसम खाता हूं अपने गुरु की, अरे गुरु को ही ठग दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को ये कहते हैं कि शिक्षा का मॉडल, मैं बात पूरी कर, जी इतना मत नहीं, पर उनका भी अधिकार है। आ जाएगा, दगे कारतूस है, साइडलाइन कर दिए गए। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, 2 जगह पे। मेरी बात पूरी हो जाइएगा। हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े। भारत के चक्कर में नहीं है, भारत के चक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। सही कहा आपने, कौन है? हमारे कार्यक्रम के टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन हमारे कार्यक्रम के टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर 200-300 सीटों वालों का अधिकार है बोलने का, तो 2 सीटों वालों को भी अधिकार है बोलने का। तो ये लोकतंत्र का तकाजा कहता है। और मैं इसमें माननीय अटल जी को कोट करता हूं। उन्होंने बोला था हमारे 2 सांसद हैं, लेकिन बोलने का अधिकार तो है। इसलिए चाहे 2 रहे, चाहे 200 रहे, चाहे 400 रहे, अधिकार होता है। चोरी का अधिकार तो नहीं है, चोरी का अधिकार किसी का नहीं है। 10 सेकंड और 10 सेकंड आप देंगे मुझे, आप मर्यादित डिबेट कर रहे हैं। मैं इनका रिपोर्ट कार्ड एक बात और कह के रख देता हूं। एक तरफ हैट्रिक लगी, 3 प्रदेश नरेंद्र मोदी जी ने जितवा दिए, गारंटी थी। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? 100% क्या? 205 सीटों में लड़े, 205 में जमानत जब्त हो गई। 100% रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल का है। ये है पापी आप। ठीक है, जवाब। अमीश भाई जो हमें 0 पे बता रहे हैं, वो दिल्ली में 2015 में ऑटो पे घूम रहे थे, 3 सीटें थी इनके पास, और अब की बार छोटे हाथी पे आ गए 8 है। छोटे, ये देखिए दिल्ली में, इनके पास सब 0 थे, अब भी 0। हाँ, दिल्ली में इनका हाल देखिए। मैं कह रहा हूं 93 में एक बार जीत गए गलती से, 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने 5 साल के अंदर। अब 15 साल शीला जी को हरा नहीं पाए। हम नहीं होते तो इस बार भी आप नहीं हरा पाते, आपके बस का नहीं है। आप एमसी में भी हार गए दिल्ली में, वहां पे गए। आप पंजाब में इनकी हालत देख लीजिए, ढूंढने को आदमी नहीं मिलते। पंजाब के कांग्रेसी पुराने जो बिल्कुल खत्म होने को आगे बेचारे 75-80 साल के, जिनको ये कहते रिटायर कर देना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं अपनी पार्टी में मोदी जी आगे से हटाने के लिए। दूसरी पार्टी से उनको ले लेते हैं, उनको इंपोर्ट करके वहां पे अपने आप पंजाब में बिठाए। इनके पास आदमी नहीं है देखने को।